डीएलएड 2018 बैच 4th सेमेस्टर के लिए ये गृह विज्ञान का दूसरा टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे गृह विज्ञान में गृह विज्ञान शिक्षा का विकास भारत में कैसे हुआ, किन किन चरणों से होकर गृह विज्ञान की शिक्षा मूल रूप में विकसित हुई। भारतीय स्त्रियों को कुशल आधुनिक गृहिणी बनाने के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रम को गृह विज्ञान की संज्ञा दी गई थी। इसे अमेरिका में प्रचलित घरेलू अर्थशास्त्र यानी होम इकोनॉमिक्स और ब्रिटेन में प्रचलित घरेलू विज्ञान डोमेस्टिक साइंस के शिक्षण सामग्री के मेल जोल से तैयार किया गया है। यानी सबसे पहले भारत में आने से पहले जो हमारा गृह विज्ञान था वो मूल रूप में उद्भूत हो चुका था। सबसे पहले अमेरिका में, जहाँ इसे गृहशास्त्र माना जाता था, कहा जाता था होम इकोनॉमिक्स, और ब्रिटेन में इसे घरेलू विज्ञान यानी डोमेस्टिक साइंस कहा जाता था। तो जब भारत में ये आया तो घरेलू अर्थशास्त्र और घरेलू विज्ञान दोनों का मिला हुआ रूप आया। इस पाठ्यक्रम में घरेलू अर्थशास्त्र, कढ़ाई, बिनाई, सिलाई, शिशुओं का लालन पालन, नैतिक शिक्षा तथा गृह कार्यों में व्यवस्था एवं स्वच्छता जैसे विषय शामिल किए गए जाते हैं। गृह विज्ञान के आलोचक इसे स्त्रियों को परिचित और सीमित घरेलू भूमिका में बांधे रखने, पितृसत्ता कायम रखने और स्त्रियों को राजनीतिक रूप से निष्क्रिय बनाए रखने का षड्यंत्र मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ गृह विज्ञान को भारतीय घर के दायरे में एक शुरुआती सीमा तक आधुनिकता और राष्ट्रवाद का वाहक भी माना जाता है। अपने समय में अनेक नारीवादी संगठनों ने भारत में गृह विज्ञान को स्त्री अधिकारों के साथ जोड़कर देखा है। इस विमर्श में घर को विशिष्ट रूप से एक नारीवादी इकाई माना गया है। यह विमर्श मानता है कि गृह विज्ञान द्वारा स्त्रियों को नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों और आधुनिकतम जानकारी द्वारा परिवार निर्माण का अधिकार मिलता है। इस तरह गृह विज्ञान की आधुनिकता के घरेलू पक्ष की परिभाषा की एक घटक के तौर पर उभर गया है, जिसके केंद्र में वह प्रशिक्षित स्त्री है, जिसके हाथ में पूरे परिवार के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास का दायित्व सौंपा गया है। और औपनिवेशिक काल में स्त्री समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष भी चल रहा था, और उसके साथ ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म, परंपरा और स्थापित सामाजिक व्यवस्था का हवाला देकर स्त्रियों को हाशिए पर बनाए रखने की मुहिम भी जारी थी। इसी जद्दोजहद के बीच स्त्रियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन उन्हें पुरुषों के समान शिक्षित करने में भारी अड़चनें थीं। इसी दौरान भारतीय स्त्रियों को उनके परिवेश के अनुरूप ही शिक्षित करने के लिए गृह विज्ञान का पृथक अध्ययन क्षेत्र बनाया गया। गृह विज्ञान में स्त्रियों को बेहतर गृहिणी बनाने के साथ एक शिक्षित नागरिक के रूप में विकसित करने का आदर्श भी शामिल था। ब्रिटिश प्रशासन ने भी इस क्षेत्र में पहल ली। गृह विज्ञान के अध्यापन के लिए स्त्री अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रशासन ने भारतीय समाज सुधारकों के साथ मिलकर सबसे पहले विधवा स्त्रियों को इस प्रशिक्षण के लिए चुना। प्रशिक्षण के उपरांत ये स्त्रियां आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकती थीं। प्रशासन विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक समाज सुधार, जैसे विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह का निषेध जैसे कार्यक्रमों को पुरातन पंथी समाज के भारी विरोध के कारण स्थगित करने का इच्छुक भी था। स्त्री अध्यापकों के प्रशिक्षण के आरंभिक दौर में अधिकतर औरतें ईसाई समुदाय या गैर ब्राह्मण समाज से थीं, लेकिन उच्च वर्ग के कुछ प्रमुख भारतीय समाज सुधारकों ने अपने परिवार की स्त्रियों को भी इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। यूरोपियन माध्यमिक स्कूलों में गृह विज्ञान के
अध्यापन को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक नए शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। गृह विज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए इसके प्रशिक्षण को प्रायोगिक एवं व्यवहारिक बनाते हुए शिक्षण सामग्री में विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों का समावेश भी किया गया। भारत में स्त्री अधिकारों के लिए सार्वजनिक तौर पर अभियान चलाने का श्रेय ब्रह्मा समाज के अग्रणी नेता देवेंद्र नाथ ठाकुर की पुत्री और रविंद्रनाथ ठाकुर की बहन स्वर्ण कुमारी देवी को माना जाता है। यानी हमारे जो भारत में सबसे पहले जिन्होंने स्त्री शिक्षा और स्त्री अधिकारों की बात की, वो सबसे पहली महिला थी स्वर्ण कुमारी देवी, जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की बहन थी। उन्होंने 1882 ईस्वी में कलकत्ता में विधवाओं और गरीब स्त्रियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की शुरुआत की। इसी प्रकार पंडिता रमाबाई सरस्वती ने पुणे में आर्य स्त्री समाज और शारदा सदन के माध्यम से स्त्रियों को रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलाया था। आगे इसी के क्रम में सन 1910 में स्वर्ण कुमारी देवी की पुत्री सरला देवी चौधरानी ने केवल स्त्रियों के लिए भारत स्त्री मंडल की स्थापना करके स्त्रियों को उनके घर पर ही शिक्षित करने का अभियान चलाया। सरला देवी जी ने 1910 में स्त्री मंडल की स्थापना की, जो कि घर पर ही स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए एक अभियान था। 20वीं सदी के आरंभ में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने में यूरोपियन मिशनरी एवं भारतीय समाज सुधारक सबसे आगे थे, लेकिन अधिकतर स्त्रियों की शिक्षा अनौपचारिक तौर पर उनके घर पर निजी शिक्षकों के द्वारा की जाती थी। दरअसल ज़्यादातर सुधारक स्त्रियों की शिक्षा को उनके घरेलू दायित्वों से जोड़ना चाहते थे, लेकिन वे अपने परिवार कुटुंब के लालन पालन व जीवन शैली में गुणात्मक सुधार ला सकें, इस प्रकार की शिक्षा के लिए गृह विज्ञान को सर्वोत्तम विषय माना गया। गृह विज्ञान को भारतीय समाज में घर की परिकल्पना के आदर्श स्वरूप को स्थापित करने और गृह विज्ञान में प्रशिक्षित स्त्रियों को आदर्श पत्नी, माँ, गृहलक्ष्मी की भूमिका के वाहक की तरह पेश किया गया। गृह विज्ञान का विचार उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में प्रचारित की जा रही आदर्श स्त्री छवि के अनुकूल भी बैठा था। गांधी द्वारा आंदोलन का नेतृत्व संभालने के बाद आम भारतीय स्त्रियों ने भी बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। गांधी ने स्त्रियों को जोड़ने के लिए माँ, पत्नी, बहन की आदर्श निस्वार्थ छवि का दोहन किया। जोड़ने के लिए माँ, पत्नी, बहन की आदर्श निस्वार्थ छवि का भी प्रयोग किया उन्होंने। इसी तरह हिंदू राष्ट्रवादी व्याख्यान में भी भारत भूमि को भारत माता के रूप में निरूपित किया गया। तमिलनाडु में भी तमिल भाषा के आंदोलन में तमिल भाषा व तमिल राष्ट्रीयता को माँ के रूप में दर्शाया गया। तमिल अस्मिता के पुनरुद्धार और तमिल गौरव के मातृ रूप में प्रदर्शन के प्रचारकों ने स्त्रियों को गृहस्वामिनी और मातृशक्ति के रूप में बढ़ावा भी दिया। परिणाम स्वरूप न केवल आत्मसम्मान आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, बल्कि तमिलनाडु के सामान्य लोगों में भी स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूकता विकसित हुई। गृह विज्ञान के भारतीयकरण और इसके प्रसार में कुछ भारतीय स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। ढोड़ो केशव कर्वे ने विधवा आश्रम से संबंधित पार्वती बाई आठवले 1918 में अमेरिका यात्रा पर गईं, जहां उन्होंने देखा कि घरेलू कार्य में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया गया। किस तरीके से किया गया, यह लाभप्रद भी हो सकता है अगर हम इसे भारत में इस्तेमाल करें। इसी प्रकार बड़ौदा के प्रधानमंत्री की पुत्री हंसा मेहता जी ने भी 1920 और 21 में घरेलू अर्थशास्त्र के प्रशिक्षण का अध्ययन किया और वापस लौटकर अमेरिका से महाराज सयाजी राव विश्वविद्यालय में एक स्त्री महाविद्यालय की स्थापना भी की, जिसमें गृह विज्ञान पाठ्यक्रम का प्रारूप अमेरिकन विशेषज्ञ एन गिलक्रिस्ट स्ट्रांग ने के द्वारा जो तैयार किया गया था, उसी पाठ्यक्रम को
भारत में लागू किया। स्टांग की जो 1931 में प्रकाशित पुस्तक आई थी, डोमेस्टिक साइंस फॉर हाई स्कूल इन इंडिया, डोमेस्टिक साइंस फॉर हाई स्कूल इन इंडिया, यह लंबे समय तक भारतीय गृह विज्ञान की सबसे मानक पाठ्य पुस्तक मानी जाती रही। भारतीय स्त्री संगठन ने भी गृह विज्ञान के अनौपचारिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया और इससे संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए पत्र पत्रिका स्त्री धर्म का प्रकाशन किया। इसमें अमेरिका से प्रकाशित जर्नल ऑफ होम इकोनॉमिक्स के लेख प्रकाशित किए जाते थे। तमिलनाडु के मद्रास शहर में अनेक देशवासियों को समाज में पुनर्वासित करने के उद्देश्य से गृह विज्ञान का प्रशिक्षण दिया ताकि वे घरेलू कर्मचारी की तरह काम में लाई जा सकें। 1926 में भारतीय स्त्री संगठन की कुछ सदस्यों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के स्थान पर स्त्रियों की शिक्षा को अपना प्राथमिक उद्देश्य माना। क्या माना? जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी उस हिसाब से इन्होंने राष्ट्रीय रूप से स्त्रियों को शिक्षित करने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, माना। और भारत स्त्री संगठन छोड़कर अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन स्थापित किया। इस नए समूह ने स्त्रियों को गृह विज्ञान में प्रशिक्षित करने के लिए सन 1932 में दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। भारतीय गृह विज्ञान जो विषय था उसके भारतीय इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध रहा। 1932 में जब बनाया गया दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज। भारतीय स्त्री संगठन की एक संस्थापक सदस्य मालती पटवर्धनन ने स्त्री धर्म पत्रिका में गृह विज्ञान के प्रचार के साथ ही स्त्रियों की सामाजिक समस्याओं जैसे रोजगार, स्त्री अधिकार से संबंधित कानूनी संवैधानिक परिवर्तन, प्रतिशतात्मक संयुक्त परिवार के विखंडन जैसी विषयों को प्रमुखता से उठाया और इन्हें गृह विज्ञान विषय में समाहित भी किया। ये हमारे जो है भारत में गृह विज्ञान शिक्षा का मतलब गृह विज्ञान शिक्षा किस तरीके से पनपी और किस तरीके से विकसित हुई, इसके बारे में हमने जाना। आशा है आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक के लिए धन्यवाद।